ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप तुकनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सेहत की दुनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, जय माँ आदि शक्ति। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए, जय माँ आदि शक्ति। गुरुजी, क्या मानसिक जप करने से मंत्र सिद्ध हो सकता है और मानसिक जप के क्या नियम और विधान हैं? कृपा करके इस विषय पर प्रकाश डालें, आपका बहुत आभार होगा। आपने क्या मानसिक जप करने से मंत्र सिद्ध हो सकता है, अपनी जो जिज्ञासा रखी है उसका एक अपना विज्ञान है, एक साइंस है। जहाँ तक बात है मंत्र सिद्ध होने की, तो मंत्र सिद्ध होने के पीछे जो वास्तविक विज्ञान घटित होता है वह विज्ञान मानसिक जप करने पर ही घटित होता है। वाचिक, उपांशु एवं मानसिक जप में मंत्र जप का जो लाभ है, जो प्रभाव है, वह मानसिक जप में ही सर्वाधिक एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि वाचिक जप यदि आप करते हैं तो आपका मन उस समय स्थिर नहीं हो पाता है। वाचिक जप के मुकाबले उपांशु जप में मन के स्थिर होने की स्थिति अधिक बन पाती है। वहीं उपांशु जप में भी कहीं न कहीं आपके शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, शरीर क्रियाशील है, इसलिए मन में पूर्ण स्थिरता नहीं आ पाती। लेकिन जब आप मौन मानसिक जप करते हैं तो धीरे धीरे शरीर तो क्रिया शून्य हो ही जाता है, इसके साथ ही आपका मन भी क्रिया शून्य होने लगता है और धीरे धीरे आपका यह मंत्र जप गहरे से गहरा होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप चाह कर भी मंत्र जप नहीं कर पाते। इसलिए मानसिक जप करने से ही मंत्र सिद्ध होता है। वाचिक एवं उपांशु जप करने से मंत्र की सिद्धि पूर्णतया संभव ही नहीं है। मंत्र की सिद्धि मानसिक जप करने पर ही निश्चित रूप से होती है। आगे आपने लिखा है, और मानसिक जप के क्या नियम और विधान हैं? बहन, मानसिक जप की जहाँ तक बात है तो मानसिक जप के नियम एवं विधान वाचिक एवं उपांशु से कम है। क्योंकि मानसिक जप आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप शुद्ध हैं या नहीं है, पवित्र हैं, स्नान किया है नहीं किया है, कहीं भी बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, आप मानसिक जप कर सकते हैं। इसमें कोई भी विशेष नियम नहीं है। हाँ,
जब सुबह शाम साधना के समय मंत्र जप करना है, माला से कर रहे हैं और मानसिक करना है, तो वहाँ पर पवित्रीकरण आचमन आदि का नियम लागू हो जाता है, तो वह अलग बात हो जाती है। किंतु हाँ, यहाँ पर मैं सभी साधक भाइयों बहनों को स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आप अपने YouTube पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह करके किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि मूलतः पवित्रता अंतःकरण की आवश्यक है। बाहर से शरीर की पवित्रता जरूरी है, किंतु उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि अंतःकरण की पवित्रता आवश्यक है। और अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि प्राणायाम से होती है, नाड़ी शोधन से होती है। सुषुम्ना में यदि आपका प्राण प्रविष्ट हो गया तो उस स्थिति में आप अपने आप एक पवित्र स्थिति में होते हैं, और उस स्थिति में आप किसी भी मंत्र का सहजता से जप कर सकते हैं। और हाँ, आपको कोई भी दुष्परिणाम कभी भी नहीं आएगा। इसलिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात आप मंत्र जप करें, कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और हाँ, आप सहजता से इस पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। आगे भाई राजेश गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। गुरुदेव, मैं जैसे ही ध्यान में बैठता हूँ 10-15 मिनट बाद मेरे पैर शून्य हो जाते हैं, उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके बाद मुझसे ध्यान में बैठा नहीं जाता है, मैं क्या करूं? भाई राजेश गुप्ता जी, वैसे तो आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है वहां पर कमेंट करके हमारे आत्मीय परिवारजन पंडित रजनीश अवस्थी जी ने आपको जवाब दे दिया है, किंतु आपकी जिज्ञासा महत्वपूर्ण है, मैं इसे यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। सबसे पहला काम कीजिए, हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो को देखिए। उस वीडियो में जो मैंने आपको सुझाव दे रखे हैं, जिस तरीके से मंत्र जप एवं ध्यान करने का विधान बता रखा है, आसनों का क्रम बता रखा है, उस तरीके से आप आसनों में बैठ करके ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आपकी यह समस्या जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी, और आप आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 3 से 4 घंटे तक भी सहजता से आसन में बैठने के योग्य हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। सहजता से आप अपने पैरों के दर्द से मुक्ति पा लेंगे। इस वीडियो को देखिए और संपूर्ण विज्ञान समझ लीजिए। हाँ, अब वह स्थिति आ गई है। मैं कहता था पहले आप सबसे, क्योंकि आप में से कई भाई बहन थे जो मेरे पास आने के लिए जिद करते थे, किंतु मैं मना करता था, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी 29 दिसंबर को हमारी आत्मीय बहन रजनी पांडे जी और भ्राताश्री सुनील पांडे जी दिल्ली से माँ के निर्माणाधीन धाम में
पधारे थे और यह अपने आप में विशिष्ट स्थिति है कि जब माँ के धाम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था तब भी श्रद्धा भाव से बहन एवं भ्राताश्री माँ के धाम में पधारे थे। निर्माण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में और भूमि क्रय करने के बाद बाहर से आने वाले साधक भाइयों बहनों में बहन एवं भ्राताश्री प्रथम व्यक्ति थे। और अब जब माँ के धाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पहुँच रहा है, अभी पूर्ण हुआ नहीं है, कार्य चल रहा है, प्रगति पर है, ऐसी स्थिति में भी बहन एवं भ्राताश्री ने यहाँ माँ के धाम में पहुँच करके अत्यंत श्रद्धा भाव से, अत्यंत सेवा भाव से, जैसी भी कम अधिक सुविधाएं थी, अधिक तो नहीं है, बहुत कम सुविधाएं थी, सुविधाएं क्या कहें, थी ही नहीं, उनमें भी माँ के धाम में 2 तारीख तक मतलब 2 जनवरी तक यहाँ पर निवास किया और माँ के धाम में बहुत कार्य किया, बहुत परिश्रम किया, अत्यंत सेवा भाव से। और कहीं न कहीं सहयोग तो बहन का एवं भ्राताश्री का निरंतर प्राप्त होता ही रहता है। तो यहाँ पर अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आप में से यदि कोई भी चाहे आना और मिलना, व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेना, किसी को लगे कि मेरे को तो मेरी जिज्ञासा का समाधान प्रत्यक्ष चाहिए, तो अब मैं आप सबको खुली छूट दे रहा हूँ, किसी को मना नहीं है, अब आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर माँ के धाम में एक नियम हमेशा लागू रहेगा, यहाँ पर रहना एवं खाना हमेशा निःशुल्क ही रहेगा। आप सबसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कभी भी नहीं। इसलिए जो भी आना चाहें आ सकते हैं। और हाँ, जितनी भी व्यवस्था आर्थिक रूप से हमारे पास है, उसमें जितना कार्य मैं पूर्ण करवा सकूँगा उतना करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, अधिक से अधिक। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रारंभ या मध्य तक एक कार्यक्रम कर लिया जाए, जिसमें सभी साधक भाइयों बहनों को आने का निमंत्रण दिया जाए। यह सूचना मैं अभी से आप सब तक पहुंचा रहा हूं। थोड़ा बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अभी बहन आई थी तो उस समय भी 1 जनवरी को एक छोटा सा स्नेह मिलन कार्यक्रम रख लिया था। नज़दीकी आत्मीय परिवारजनों का माँ के धाम में, जो राजस्थान में प्रसिद्ध है यहाँ का भोजन, दाल बाटी चूरमा, लड्डू बन जाते हैं चूरमे के, तो यह भोजन बनाया था और स्नेह मिलन कार्यक्रम भी हो गया था। तो धीरे धीरे माँ के धाम का कार्य आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही हम उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे जहाँ से हम माँ के धाम में बैठ करके साधना के गहन विज्ञान को रूबरू होते हुए समझ पाएंगे। आगे आप सब साधना करते रहिए। वैसे तो YouTube के माध्यम से मैं आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करता ही हूँ। और हाँ, आप सब में से
जिस किसी की भी यदि कोई जिज्ञासा उठती है तो पीछे के 8-10 वीडियो यदि आप देख लें तो शायद कहीं न कहीं आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अब तक शायद साधना से संबंधित ऐसा कोई विषय बचा नहीं है जिस पर मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं। इसलिए पिछले वीडियोज़ को अवश्य देखें, क्योंकि उनमें आपकी समस्याओं के समान ही समस्याएं पहले साधक भाई बहन रख चुके हैं। मैं यदि समय पर वीडियो नहीं बना पाऊँ तो आप पिछले वीडियोज़ को देख लें, आपकी समस्याओं के समाधान निश्चित रूप से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि साधना पथ पर जो भी समस्याएं आती हैं वे अधिकांश समस्याएं सम्मिलित की जा चुकी है। फिर भी समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप सबके बीच उपस्थित होता रहूँगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।